आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम है जो रुका पड़ा था, तो उसका रुकने का कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये हो सकता है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर ऐसी कमी, ऐसी बुराई, ऐसी गलती आपके अंदर है या हुई है, तो इस बात के लिए दिल से पश्चाताप करना और आगे से ऐसी गलती ना होने पाए, क्योंकि लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता। अगर आपका काम सफल नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना, कोई जाने और अनजाने में ऐसी गलती हुई है या जानबूझकर हुई है, किसी के भी विरोध में किसी भी तरीके से हुई है, और जो छुपा कर रखा है, जिसका पश्चाताप नहीं किया है, तो प्रभु कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मतलब प्रभु चाहता है कि अपने अपराधों को मान लें, एक दूसरे के सामने मान लें, सबसे पहले प्रभु के आगे मान लें। अगर एक दूसरे के सामने मानने की अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है तो मान सकते हैं, लेकिन अपने दिल को खाली करें, अपने मन में किसी के प्रति कोई विरोध ना रखें। तो ध्यान से समझना, वो कौन सा पाप है जिसके कारण आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, या जिसके कारण आप नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसके कारण आपके खुद के जीवन में, आपके खुद के परिवार में लड़ाई दंगे थे, बुराइयां थी और सब प्रकार की नामाफी की बातें थी, कलेश था, झगड़ा था, वाद विवाद थे और सब प्रकार के फूट, मतलब सब प्रकार के कलेश और फूट से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें घर परिवार में हो रही थी। मतलब ना चाहते हुए भी फिर भी हो रही थी। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत से कई कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। वो कारण है चुगली। अगर कभी हम किसी की भी चुगली करते हैं, आप चुगली कैसे कर रहे हैं? देखो, चुगली का मतलब होता है इधर की बातों को उधर फेंक देना, उधर की बातों को इधर फेंक देना, इधर की बातों को उधर बोल देना, उधर की बातों को इधर बोल देना। जो बिना सोच विचार कर बोलता है उसका कहना तलवार सा पैना लगता है। तो सोच विचार कर मेरे भाई और बहनों, हमें बोलना है, समझना है, सीखना है, जानना है, समझाना है, और हमसे जाने और अनजाने में कभी कोई चुगली ना होने पाए। अब चुगली किस किस प्रकार से होती है? जैसे भाई ने कुछ और कह दिया, अब उसकी बात को मेरे पेट में नहीं, मैंने तो पचा ही नहीं, अब मुझे सही नहीं लगी, मेरे को खुशी नहीं हुई या मेरे को ज़्यादा ही खुशी हो गई, तो मैंने उस बात को किसी थर्ड पर्सन को उगल दिया। वो भी कैसे? मिर्च मसाला लगाकर। क्योंकि देखो, बात बदलती है, बातों को अगर ज़्यादा इधर से उधर ट्रांसफ़र होती नहीं, तो बातों के मुंह बदलने में, शब्द बदलने में समय नहीं लगता। जिसे चुगली कहते हैं, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण घर परिवार रिश्ते नाते टूट जाते हैं। और क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये चुगली का पाप ऐसा है जिसके द्वारा बहुत से घर बिगड़े हैं। चुगली के द्वारा देखो, चुगली कैसे होती है। अगर पत्नी को अपने पति का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा, तो पत्नी अपने अगल बगल वालों को, आस पड़ोस वालों को चुगली करती है कि मेरा पति पीता है, निठल्ला है, निकम्मा है, गाली बकता है और झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, मेरा पति कमा कर इतना लेकर आता है लेकिन इतना बताता है। चुगली कहते हैं ना, लिखा है कि अगर कपड़ा अपना हटाए तो पेट अपना ही नंगा होता है, अपनी ही मतलब नंगाई दिखाई देती है। तो इंसान अपनी ही नंगाईपन का अपने मुंह से बखान ना करे। हम सोचते कि चार बातें दूसरों के बारे में क्या कर, हम दूसरे की नज़र में भले बन जाएंगे, लेकिन नहीं। जैसे ही हम बुराई करके या किसी की चुगली कर कर हटे, और तो ये सोच लेना, ये ध्यान रखना, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी चुगली वहाँ पर ना हो जहाँ पर हमने किसी की थर्ड पर्सन की चुगली की है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। जो गुप्त में काम करता है ना, वो कोठे से प्रचार किया जाएगा, चौड़े में प्रचार किया जाएगा। खुदा की आंखों से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए खुदावन मना करता है, कोई भी चुगलखोर का, चुगली करने वाली बातें, चुगली करने वाले मनुष्य ऐसे काम ना करें। जो भी चुगली करने वाले मनुष्य हैं, कोशिश करो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी की चुगली कर रहा है और आप किसी की बुराई नहीं सुनना चाहते, तो प्रार्थना करो। अगर हो सके तो उनको साफ ऑन द स्पॉट मना कर दो, भाई सोनी, भाई देख, हम ऐसे नहीं कर सकते, मेरी बहन ऐसे नहीं कर सकती, छोड़ो, उनकी करनी उनके साथ है, आप हमें किसी के बारे में मत बताओ। ना तो देखो, हमें किसी की बुराई सुननी है, ना हमें किसी की बुराई करनी है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र तंबू में कौन बसेगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, जो ना तो किसी की बुराई सुनता है ना किसी की बुराई करता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, एक व्यक्ति खूनी है, अगर उसके साथ चार लोग खड़े हुए हैं तो खूनी वो भी माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने खून किया है और चार लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने उसको रोका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ खड़े हैं। अगर वो लोग उसके साथ होकर अगर उसको रोकते हैं तो वो खूनी नहीं माने जाएंगे। अगर वो लोग उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ खून करने में हाथ बटा रहे हैं, वरन उसको रोक रहे नहीं, वरन उसको और उकसा रहे हैं, उसकी और मदद सहायता कर रहे हैं और उसको और उत्साहत दे रहे हैं कि हाँ भाई, मार दे मार दे मार दे, तो ये भी पाप है। और दूसरी बात मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, जैसे अगर कोई पत्नी अपने पति की चुगली कर रही है, उसके अंदर कमी निकाल कर, अगर कोई अपने सास की चुगली कर रही है, अगर कोई अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने फैमिली
मेंबर्स की, अपने भाइयों की चुगली कर रही कि मेरा भाई निकम्मा है, निठल्ला है, वो काम नहीं करता है, और मेरा भाई तो इतना कमा के लेकर आता है, इतना देता है, और मेरे भाई की बहू तो ऐसे करती है, मेरे पति तो ऐसे करते हैं, मेरे मेरे पापा की बेटी तो ऐसे करती है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। मतलब एक की दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, मतलब अपने घर परिवार की चुगली आस पड़ोस को भी, और आस पड़ोस की चुगली अपने मायके तक में, और मायके की चुगली अपने ससुराल में, ससुराल की चुगली मायके में। जो बात घर के अंदर रहनी चाहिए वो बात घर के अंदर नहीं रहती है, जो बात पेट के अंदर रहनी चाहिए वो बात पेट के अंदर नहीं रहती है। इंसान आज अपना पेट का भेद दे देकर अपने घर में लड़ाइयों को मोल लेकर आता है। क्यों? क्योंकि चुगली वाला पाप भरा हुआ है। इन बातों से आज हमें संभलना है, सीखना है, करेक्ट करना है, अपने आप को जांचना है कि कोई भी पत्नी अपने पति की चुगली अपने मायके में जाकर ना करे, अपने पति की बुराई अपने मायके में जाकर ढोल ना बजाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई या बहन अपने परिवार की चुगली किसी थर्ड पर्सन के साथ ना करे, चाहे कोई कितना भी पक्का यार है, कितना भी पक्का दोस्त है, कितना भी बेस्ट फ्रेंड है, तब भी हमें सावधानी बरतनी है। सब प्रकार की चुगली, ये सब प्रकार की बुराइयां मेरे भाई और बहनों इंसान के लिए बहुत गहरा गड्ढा खोदती है, जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा है जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। और इसीलिए मेरे भाई और बहनों इस पाप से आपको और मुझे, हम सबको बचकर रहना है। ये चुगली निंदा का पाप है। कोई किसी की दास की किसी स्वामी से चुगली करता है, कोई किसी विश्वासी की चुगली कर रहा है, कोई अपने चर्च की इस दूसरे चर्च में चुगली कर रहा है, कोई पास्टर्स की चुगली कर रहा है, कोई किसी के अंदर बुराइयों को खोज कर इधर की उधर कर रहा है, एक की चार लगा रहा है। क्योंकि जब शब्द बदलते हैं तो बातों के मुंह भी बदल जाते हैं। ये अपने बॉस की चुगली अपने स्टूडेंट से कर रहा है, कोई मास्टर की चुगली प्रिंसिपल से कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की परिवार की चुगली कर रहा है, कोई किसी की पति की चुगली, कोई किसी की पत्नी की चुगली कर रहा है कि देख उसकी पत्नी तो ऐसी है, उसका पति तो ऐसा, देख तेरे पति ने तेरे को बच्चा नहीं दिया तो उसके साथ क्यों रह रही है। मतलब ऐसी ऐसी बातें, कोई किसी की चुगली कर रहा है, किसी न किसी तरीके से भड़काने वाली बातें कि घर टूट जाए, परिवार टूट जाए। दूसरे को अच्छी सलाह देने के बजाय घर टूटने, परिवार टूटने और बुराइयों को गढ़ने वाली बातें, इंसान बदला लेने की कोशिश करता है, या अगर बदला भी नहीं ले रहा है तो मुंह से ऐसी ऐसी सजेशन निकलते हैं, ऐसी ऐसी सलाहें निकलती है जिसमें चुगली भी होती है, जिसमें ऐसे बुरे चुनाव भी होते हैं, जिसमें बुरी सलाह भी होती है, जिसके कारण अपना तो घर टूटा ही है, अगर नहीं भी टूटा है तो टूटने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, क्योंकि ये अनुभव है, इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए कभी भी अपने पेट का भेद, अपने घर का भेद, अपने माँ बाप का, अपने नौकरी बिजनेस का भेद कभी अपने घर से और अपने पर्सनल लाइफ के किसी भी थर्ड पर्सन को ना दे। चाहे कितना भी मेन था, जो बात पति की है वो सिर्फ पत्नी को मालूम हो, जो बात पत्नी की है वो सिर्फ पति को मालूम हो, और जो बात पति पत्नी में आपस की है वो उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनके आस पड़ोस में कितना भी जिगरी हो, किसी को मालूम ना होने पाए। ध्यान रखना, यही सच्चाई है। अगर आप परिवार में अच्छे से बने रहना चाहते हो तो अपनी जुबान को काम में लाना सीखो, क्योंकि लिखा है जो अपने जुबान को काम में लाएगा वो इसका फल भोगेगा। क्योंकि लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। लिखा है मेरे भाइयों और बहनों, पूरे शरीर में ये जीव एक अधर्म का एक अंग है जो मनुष्य को गद्दी पर बिठा देती है, और यही जुबान इंसान को गद्दी पर बिठा देती है। तो इसीलिए सब बातों में अपने जांचना है, परखना है, हमें अपने आप को करेक्ट करना है। इस चुगली वाले पाप से आपको और मुझे, हम सबको बचकर रहना है। बाई चांस अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपकी या मेरी चुगली कर भी दी तो अपना न्याय सच्चे न्याय के हाथों में सौंपना, अपना न्याय खुद मत लड़ना। जो कोई भी कुछ भी आपके बारे में झूठी झूठी बातें, एक ही चार लगा कर कह रहा था, कितनी भी बुराइयां कर रहा था, कितनी भी कमियां निकाल रहा था, चाहे आप सही थे चाहे आप गलत थे, अगर गलत थे तो अपने आप को करेक्ट करना, अगर सही होने के बाद भी आपकी बुराई या निंदा की जा रही है तो उस समय सिर्फ अपना न्याय अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपना, प्रभु आपका न्याय चुकाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल मत लगाना, अपने आप को सही मत ठहराने की कोशिश करना, अपना युद्ध खुद मत लड़ना, वरन चुप्पी लगा कर रखना। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों लिखा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं शत्रु को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। प्रभु का वचन कहता है तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। प्रभु का वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगी। प्रभु का वचन कहता है तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपकी एक की चार लगाई है, चुगली की, आपका घर परिवार तोड़ा या बिगाड़ा है, उनका नाम ले लेकर उनको आशीष देना, उनको क्षमा करना, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनके बूढ़े बुजुर्गों को दिल से आशीष
आशीषित करना, दिल से आशीष खोलकर उनके लिए अपने मुंह को खोलकर उनको ब्लेस करना, बोलना कि प्रभु उनको दीर्घायु से, धन से, महिमा से ब्लेस कर, इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, इनको डर दे तेरा। प्रभु ये भले चंगे रहे, अच्छी सेहत में रहे, किसी की भी गिनती ना घटे, लॉन्ग लाइफ से ब्लेसड हो, और प्रभु खासकर तेरे नाम को जाने और पश्चाताप करे। सब प्रकार के ऐसे पापों को ये लोग छोड़ दे और मन फिराएं और तेरे अनुसार चले। उनके लिए प्रार्थना करना, उनका नाम ले लेकर आप उनको आशीष देना। खुदावन आपके जीवन में काम करेगा, ये सच्चाई है। हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है मेरे भाई और बहनों। 1 घंटे के अंदर अंदर हमने रिजल्ट देखे हैं। कई बार थोड़ा समय भी लगा है, लेकिन प्रभु ने काम किया है। खुदा का वचन झूठा नहीं है। जब वो भेजा जाता है ना, तो अपने काम को बिना करे वापस नहीं लौटता। वो अपने काम को ही पूरा कर कर आता है और उसके बाद अब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर हम अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें ना, तो उसका न्याय प्रति बहुत प्रकट होता है। लिखा है, जो दिनों रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा न्याय तुरंत चुकाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, देखो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, लेकिन आपकी तरफ से कभी भी कोई ऐसी गलतियां ना होने पाए, मतलब चुगली, निंदा या किसी के घर परिवार की बातें, किसी के घर परिवार की बातों को मत उछालना। अगर आप फ्री बैठे हो तो प्लीज या तो वचन की बात करो, या तो प्रेम की बात करो, या प्रभु की महिमा की बात करो। क्योंकि लिखा है, जहां पर बातें ज्यादा होती हैं वहां पर अपराध भी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ना तो अपनी बड़ाई करो, ना तो अपनी बड़ाई करने के चक्कर में ना तो दूसरों को नीचा दिखाओ, ना तो अपने आप को ज्यादा अच्छा बताओ, और ना ही किसी की कमी को निकालो, और ना ही किसी की चुगली होने पाए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु इन बातों से, इन पाप के कामों से नफरत करता है। और यही काम है और ये भी ऐसी बातें हैं जिनके कारण इंसान के जीवन में दुख, समस्याएं, टूटे रिश्ते, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, रुके हुए काम और सब प्रकार के आंसू हैं। इसीलिए क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमने कभी पाप किया ही नहीं है, हम अपने आप को दूध का धुला हुआ समझते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, अगर हमने किसी को बोल दिया ना, अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है। वचन में लिखा है, जिसने अगर कोई अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। वचन में ऐसा लिखा है। और यह भी लिखा है कि तू जैसा सोचता है वैसा तू है। अब सोच कर देख लो, अगर आपके मन में किसी की चुगली, निंदा की बातें हैं, या किसी को फायदा उठाने की बातें हैं, किसी का घर परिवार बिगाड़ने की बातें हैं, किसी से बदला लेने की बातें हैं, तो मतलब हम हत्यारे हैं, हम चुगलखोर हैं, हम व्यभिचारी हैं, हम बुरे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है उसमें अनंत जीवन कैसे हो सकता है। और उदाहरण के तौर पर आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले रहे हैं, और 12 चेलों में से एक चेला वो था यहूदा, जिसके बारे में आप और हम लोग जानते हैं। अब यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, और यहूदा चेलों के साथ साथ चलता था, साथ साथ रहता था। जहाँ यीशु मसीह जाते थे तो चेले सब की सब, मतलब पूरे 12 के 12 चेले, जिसमें यहूदा भी हुआ करता था, वो भी जाया करता था। लेकिन यहूदा पीछे पीछे क्या करता था, यहूदा से क्या ऐसी गलतियां हुई थी, ध्यान से समझना। यहूदा उन लोगों के साथ मिला हुआ था जिन लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था। ध्यान से समझना, क्यों पकड़वाया, क्यों गया? क्योंकि यहूदा ने अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह, यहूदा और वो सारे चेले और प्रभु यीशु मसीह मिलकर एक ही मेज पर खाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि जिसने मेरी थाली में खाना खाया, जिसने मेरे साथ खाना खाया, उसने मुझ पर लात उठाई। खुदावन जानता था कि हम में से एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा। और पकड़वाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? यहूदा ने, देखो पैसों की थैली की बात तो बाद में थी, पैसों की थैली से पहले भी एक काम था जिसमें यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जिनके द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया गया। ध्यान से समझना, यहूदा ने हमारे प्रभु यीशु मसीह का भेद, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के स्थान के बारे में, कि यीशु मसीह कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनको कब पकड़ना चाहिए, कब नहीं पकड़ना चाहिए, जो बातें यीशु मसीह की यहूदा को अपने पेट के अंदर रखनी चाहिए थी, जैसे और 11 चेलों ने छुपाकर रखी थी, तो उसी तरीके से यहूदा नहीं कर सका। और यहूदा ने वो सारे भेद दूसरों को बताए, जिसके कारण यीशु मसीह पकड़वा दिए गए। तो मेरे भाई और बहनों, जब यहूदा से ये काम हुआ, तो उसके बाद यहूदा का क्या हुआ? यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ गए, वो मर के जी उठे। लेकिन जब यहूदा को ये वाली बात पता चली, हाय मैंने मतलब एक परमेश्वर के इकलौते पुत्र को पकड़वा दिया, वो भी चंद मतलब सोने चांदी के सिक्कों के चक्कर में, चांदी के सिक्कों के चक्कर में, और किस तरीके से पकड़वा दिया। शैतान ने किस तरीके से काम करने की कोशिश करी थी। हमें लगता है कि हम तो सिर्फ बातें ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो बात शेयर नहीं होती है, उसे बात शेयर करना नहीं कहते हैं, उसे सच बताना नहीं कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आप पर भरोसा रखा है, तो भरोसा इसीलिए रखा है कि वो बात आप तक ही रहे।
मेरे भाई और बहनों, अगर हम किसी के प्यार में बहक रहे हैं, किसी लालच में बहक रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये घात का कारण है, या तो अपने, या तो दूसरे के, या तो जिसके बारे में बताया जा रहा है, या तो उसके। तो यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था? यीशु मसीह को घात किया गया, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि यहूदा यीशु मसीह के चेलों के साथ उस समय नहीं था जब उसको वहां पर होना चाहिए था, जहां पर यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह साथ में थे, वहां पर यहूदा नहीं था। उस समय यहूदा उन लोगों के साथ था जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तैयार थे। फिर यीशु मसीह को पकड़ा गया, यीशु मसीह घात किए गए, और उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए, 11 चेलों के लिए प्रार्थना करी थी, जिसमें यहूदा नहीं था। क्यों? क्योंकि यहूदा को जहाँ होना चाहिए था, यहूदा वहाँ नहीं था, लेकिन जहाँ नहीं होना चाहिए था, यहूदा वहाँ था। तो समझने की कोशिश करना, यहूदा उस समय यीशु मसीह और यीशु के चेलों के साथ नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोकर जब रोटी तोड़ रहे थे, तो उस समय यीशु ने यहूदा के कान पर जाकर कहा था कि जा, जो तुझे करना है जल्दी कर। क्योंकि यीशु मसीह सब जानता था, हमारे अंत को आदि से लेकर जानता है, वो आज भी जानता है। तो यीशु मसीह पहले जान चुका था कि यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसा है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जिस पर मैंने पूर्ण रूप से भरोसा रखा, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं रख छोड़ी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मुझ पर लात उठाई, और जिस पर मैंने भरोसा रखकर अपने सारे भेद बता डाले, उसने मेरे बारे में ही दूसरों को बता डाला और उसने मेरे को ही पकड़वा दिया। तो मेरे भाई और बहनों, उस यहूदा का बाद में क्या हुआ? जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, तो यहूदा को ये वाली बात मालूम हुई कि मेरे कारण यीशु घात किया गया। तो यहूदा उसके कुछ टाइम बाद ही यहूदा ने क्या किया? देखो, शैतान ने किस तरीके से काम करने की कोशिश करी थी। शैतान ने मतलब एक इस तरीके की रोटी फेंकी जिससे कि बंदा खुद तो फंसा ही, दूसरे को भी फंसा दिया, ना तो खुद सही से जी सका, ना दूसरे को जीने दिया। तो हुआ क्या? यहूदा ने खुद भी फांसी लगा ली, और जब वो गिरा, फांसी लगा रखी थी, जब वो गिरा तो उसका पेट फट गया। तो मतलब मेरे भाई और बहनों, इन बातों से पता चलता है कि जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। इसीलिए हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि हमारे शब्द नपे तुले होने पाए, हमारे मुंह से किसी की भी निंदा और चुगली की बातें ना निकलें, हमारे कारण किसी भाई बहन का रिश्ता खराब ना हो, किसी मनुष्य का रिश्ता खराब ना हो, किसी बॉस का, उसके वर्कर्स का रिश्ता खराब ना हो। हम अपनी भलाई के चक्कर में दूसरे की चुगली ना करें, दूसरे की बुराई ना चाहें। हम अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में कहीं हमारे द्वारा कोई दूसरा निंदित ना होने पाए, कहीं हम अपने आप को ज़्यादा बेस्ट दिखाने के चक्कर में कहीं हम किसी के आंसू का कारण ना बन जाएं, कहीं हम अपने आप को ज़्यादा ऊंचा और अच्छा, ज़्यादा ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड दिखाने के चक्कर में कहीं हमारे कारण कोई दूसरे घर परिवारों में किसी प्रकार की कोई लड़ाई दंगा ना होने पाए। तो हमें इन बातों की सावधानी बरतनी है। ना ही हमें किसी की कोई चुगली करनी है, और ना ही हमें किसी के घर का भेद इधर से उधर करना, ना ही हमें अपने घर का भेद देना। इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि इस बात को देखो, आपको परमेश्वर की आत्मा ने अनुभव के द्वारा बताया है, क्योंकि इससे 1% भी फायदा नहीं है। मनुष्य, लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और सोच कर देखो, यहूदा ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसको फांसी लगाई गई, जिस कारण उसने खुद फांसी लगा ली। उसको लगाई नहीं गई, उसने खुद फांसी लगाई। और लिखा है वो गिरा, जब वो गिरा तो उसका पेट फट गया। मेरे भाई और बहनें, कोई छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं। मरने के बाद भी सोचो उसका पेट फटा था, ये सच्चाई है। उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने फांसी नहीं लगाई, वरन वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने खुद ही फांसी लगा ली। क्यों? और मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जुबान के द्वारा किसी का घर ना बिगड़े। अगर किसी का घर बिगड़ रहा तो आज पश्चाताप कर लो, क्षमा मांगो, दया मांगो प्रभु की। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार को, मेरी लाइफ को, मेरे बिजनेस को, मेरे नौकरी को, मेरे काम धंधे को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे शरीर को तू बचा कर रख प्रभु। हाँ प्रभु, मैंने चुगली की, निंदा की, मैंने दूसरों के घर परिवारों को तोड़ा, इधर की उधर करी, उधर की इधर करी, अपने आप को भला दिखाया, ज़्यादा मैं दूसरों का भला बनने की कोशिश करी, भला बनने के चक्कर में मैं दूसरों की बुराई कर बैठी या कर बैठा। प्रभु मुझे क्षमा कर। मैंने अपनी मायके की बुराई ससुराल में करी, ससुराल की बुराई मायके में करी। मैंने अपने पति के, अपने परिवार के, अपने काम धंधों के अच्छाई और बुराई सारे भेद मैंने दूसरों को बता डाले, जिससे मुझे आज तक कोई फायदा नहीं मिला। सिर्फ आंसू, आंसू और आंसू, और चारों तरफ से कलेश से घिर गया। पश्चाताप करो मेरे भाई और बहनों, दिल से माफी मांगो। और आज से इस बात का ध्यान रखो कि आपको अपने शब्दों की चौकसी करनी है। आपके शब्दों के द्वारा किसी का घर परिवार, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस टूटने और बिखरने ना पाए। किसी की आंखों में आंसू ना आए, किसी के लिए रिश्ते टूटने का, किसी के पाप का, मृत्यु का, व्यभिचार का, ठोकर का, आंसू का कारण आप ना बनो। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अपने शब्दों की चौकसी करो, क्योंकि लिखा है कि जो अपने भाई से
प्रेम नहीं रखता, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। अब हत्या करने का मतलब क्या है? देखो कई प्रकार की हत्याएं हैं। एक तो हत्या चाकू छुरी वाली है, और दूसरी हत्या ये भी है कि हम अपने मुंह से हत्या कर रहे हैं, अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे। अगर हम प्रेम करते हैं तो उसके अपराधों को ढांपेंगे, उसके अपराधों को उछालेंगे नहीं, गड़े मुर्दों को बार बार उखाड़ेंगे नहीं। अगर हम प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम अपराधों को ढांप देता है, ऐसा लिखा है। क्या यीशु ने आपके और मेरे अपराधों को, हमारी बुराइयों को क्या उछाला? क्या यीशु ने हमारी इधर उधर बुराइयां करी? क्या हमारी परमेश्वर ने कोई कमी निकाली? अगर हमारी परमेश्वर कमी निकालता तो आज तक हम जीवित नहीं रहते। खुदावन हमारी बुराइयों को नहीं वरन हमारी अच्छाइयों को देखता है। तो हम दूसरे लोगों की, चाहे वो हमारे शत्रु थे, चाहे अपने थे, चाहे कोई भी व्यक्ति था, हम उनकी चुगली निंदा बुराइयों को क्यों खोजे, या हम उनकी चुगली निंदा क्यों करें? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधान रहना है। आज अगर आपको अपनी कहीं गलती दिखाई देती तो इसी समय घुटनों के बल आकर, अगर आप आ सकते हो, अगर नहीं भी आ सकते, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज छोटी सी प्रार्थना करो, दिल से पश्चाताप करो, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले। शैतान को देखो, मौका देने वाला मनुष्य खुद है, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और हम अपने आप को बड़ा प्योर समझते हैं। हम चार बातें करके, एक दूसरे की बुराई करके, चार बातों में हाँ में हाँ मिलाकर, देखो एक बात और बताना चाहता हूँ, आज इंसान है ना छोटी छोटी बातों में हाँ हूँ कर देता है। जैसे अरे उसकी तो बहू यार ऐसी करती है, उसकी बहू तो खाना नहीं बनाती। हाँ, अगर हल्का सा हाँ भी बोल दिया ना तो ये भी पाप है। आपको नहीं मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह की निंदा इसी तरीके से की गई थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था। ऐसा लिखा है कि लोग सर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। तो इसीलिए अपने शब्दों की चौकसी करो कि शैतान आपको दूसरों के द्वारा फंसाने ना पाए, भरमाने ना पाए। आपके मुंह से, आपके सर हिलाने से, दूसरों के कामों में या दूसरे की बातों में सहभागी होने से, सम्मिलित होने से, या दूसरे की बातों में एग्री होने से शैतान आपके जीवन में एंट्री ना करने पर। और शैतान चैन चुराता है, आशीष चुराता है, बरकत चुराता है, शरीर की हेल्थ चुराता है, वेल्थ चुराता है। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। और यहूदा का आखिरी में क्या हुआ था? यहूदा घात कर लिया गया था। इसलिए आपको वचन के द्वारा बताया गया है, इसलिए सावधान हो, मन फिराओ और पश्चाताप करो। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनके आपके द्वारा या मेरे द्वारा या हम में से किसी के द्वारा घर परिवार टूटे हैं, हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू आए हैं, हमारे कारण किसी के घर परिवार में कोर्ट केसेस, तलाक हुए हैं, या हमने किसी को गलत एडवाइस दिया, या हमने किसी की बात को विश्वास योग्यता से अपने अंदर नहीं रखा वरन चार लोगों के आगे ढोल बजा दी, किसी की निर्बलता का, किसी की बुराई का, किसी के पापों का हमने दूसरों के आगे ढोल बजा दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आज ऐसी गलतियां हुई हैं तो कोशिश करो ऐसे लोगों से माफी मांगने की। अगर आप नहीं मांग पा रहे तो इस बात के लिए प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, खुदा के आगे घुटने टिकाओ, लेकिन इस गलती को मानकर और छोड़ दो। अगर दया चाहते हो तो प्रभु चाहता है आपको बचाना, लेकिन वो अपने वचन से बंधा हुआ है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आज हम इस बात को बहुत छोटा समझते हैं। हम चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो या तो दोस्त की बुराई, या तो इसका मजाक, या तो उसका मजाक, या इसकी चुगली या उसकी चुगली। उसको कितना कमा रहा है, वो अपनी पत्नी को दे नहीं रहा, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, इसके पास तो पैसे नहीं है, इसका पति तो पीता है। अरे वो आदमी पता नहीं कैसा है यार, उसके पास 10-10 मकान है, इतना पैसा लेकर बैठा हुआ है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे तुम्हें दूसरों से क्या मतलब है? खुदावन तुम्हें सब कुछ बेस्ट दे रहा है, क्यों दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर पत्थर अपने ऊपर लुढ़कवाना चाहते हो? लिखा है जो दूसरे की बुराई खोजता है उसके ऊपर बुराई आ पड़ती है, जो दूसरे पर पत्थर लुढ़काता है वो लुढ़क कर उसी पर आ पड़ता है। शुरुआत में लगता है कि सब कुछ सही है, हाँ भाई दूसरों की बातों में हाँ में हाँ मिला दी, एग्री हो गए, दूसरे के भले बन गए, लेकिन उसका असर बाद में होता है। यह सच्चाई है। अनुभव के द्वारा बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि दूसरे की ना तो बुराई सुनना ना बुराई करना, चाहे भले ही आप हाथ जोड़कर विनती कर देना, सॉरी छोड़ो उनकी करनी उनके साथ है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ नहीं करना है। जिस बात के लिए आप और मैं बैठे हैं या बातचीत करने के लिए आए वो काम करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। वो काम मेरे भाई और बहनों, ये काम परमेश्वर की दृष्टि में भला होगा। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा बातें किसी के बारे में नहीं की, क्योंकि लिखा है कि जहाँ पर बातें ज़्यादा होती हैं वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको अपराधों से बचना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो लिखा है मेरे भाई और बहनों कि देख यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तेरा उद्धार ना कर सके। यहोवा ऐसा बहरा नहीं हो गया, ऐसा अंधा नहीं हो गया कि वो देख और सुन ना सके। लेकिन याद रख, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, और तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अब क्या करेगा तू? सोचो, अगर खुदा हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएंगे?
अगर आज हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, बहुत लंबे समय से अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, छुटकारे क्यों नहीं हो रहा, आशीष क्यों नहीं आ रही, बरकत क्यों नहीं आ रही, कुड़कुड़ाहट क्यों है, परिवार में लड़ाई दंगा क्यों है, पति पत्नी के पीछे मिलमिलाप क्यों नहीं है, परिवार क्यों बिखरे पड़े हैं, बॉस क्यों नहीं सुन रहा है, सैलरी क्यों फंस गई, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, नुकसान क्यों हो गया, घटी क्यों हो गई, बीमारी क्यों हो गई, तकलीफ क्यों हो गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमने दूसरों के अंदर बुराई खोजकर उसकी बुराई को उछाला है और दूसरों की चुगली निंदा करी है, एक की चार लगाई है, खुद को अच्छा दिखाया, दूसरे को बुरा दिखाया है। अगर नहीं चाहते हुए भी हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं हाँ में हाँ मिलाने के कारण, आज इस गलती को मान लो और छोड़ दो तो तुम पर दया की जाएगी और मुझ पर दया की जाएगी। ये वचन हम सबके लिए एक सा है। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है। देखो हम गिर जाते हैं लेकिन खुदा में संभालता है। उसने कहा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। हमें संभालेगा तो वो जब हम उठने की इच्छा रखेंगे। अगर हम पड़े रहेंगे तो कैसे उठाएगा वो। मतलब उठने का ये है कि हमें पश्चाताप करके आगे बढ़ने की, प्रभु ऐसी गलती दोबारा ना हो, मुझे क्षमा कर दे। इन गलती पाप गुनाह अपराधों के लिए मेरे परिवार में फिर से तू सुख शांति चैन विश्राम और आराम दे। फिर से हमारे परिवार में पति पत्नी मेल मिलाप दे प्रभु। अब से मेरे अंदर से कोई कुटिलता की बात ना निकलने पाए। मेरे मुंह के अंदर से, मेरे मुंह से, मेरे शब्दों से, मेरे बिहेव से कोई ऐसी बातें ना प्रकट हो जिससे कि किसी का दिल दुखे या तेरी आज्ञा टूटे। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा हमेशा हर एक व्यक्ति आशीष पाए। मेरे शब्दों के द्वारा लोग आशीष पाए, उनके आंसू पोंछे जाएं। मैं दूसरे के अपराधों को ढांपने वाली बनूं, दूसरे की बुराइयों को ढांपने वाली बनूं, वरन उनके लिए प्रार्थना करने वाली बनूं और ना ही किसी की बुराई सुनूं, ना ही किसी की बुराई गढ़ूं। प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, मैं तेरे अनुसार चलूं, तुझे प्रसन्न करूं, तेरी इस इच्छा को पूरा करूं। मेरे भाई और बहनों अगर ऐसा करोगे तो खुदावन आपसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपको जरूर उठाएगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।